ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले मैटर इट इज ए सब्सटेंस, इट इज एनी सब्सटेंस, इट इज एनी substance that occupy space and having mass is called matter। तो मैटर होगा, उसके पास दो कंडीशन होगी। नंबर 1, एक तो वो स्पेस को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। नंबर 2, उसके पास क्या होगा, मास होगा। मास होगा पर आप वेट नहीं लिख सकते, वेट नहीं लिख सकते क्योंकि मास और वेट में काफी डिफरेंस है। इसके बाद थोड़े से एग्जांपल बता दूंगा आपको मैं। फॉर एग्जांपल टेबल के पास मास भी है और ये स्पेस को ऑक्युपाई भी करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, टेबल इज ए मैटर। इसके बाद थोड़े से और एग्जांपल बात करेंगे हम। टाइम, साउंड, एनर्जी, रिफ्लेक्शन, इन चारों को देखेंगे तो ये चारों के चारों आर नॉट मैटर, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करते और दोनों कंडीशन को कंप्लीट नहीं करते। कौन सी कंडीशन थी, ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। अभी आप मुझे बताओगे इनमें से कौन से मैटर हैं और कौन से मैटर नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में इसके लिख के बताना कौन से मैटर है, कौन से मैटर नहीं है। फॉर एग्जांपल पर्सन के बाद हम लिख सकते हैं ग्रेविटी, थॉट, पेंसिल, माइक्रोवेव। इन सातों में से कौन से मैटर हैं और कौन से मैटर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओगे। मैटर आर द सब्सटेंस दैट आर मेड बाय टीनी पार्टिकल्स। जो मैटर्स बनी होंगी किसके बने होंगे, टीनी पार्टिकल, और इसका नाम होगा एटम। टीनी पार्टिकल्स को हम किस नाम से जानते हैं, एटम के नाम से। इसके बाद एटम हैव रैंडम मोशन। जो एटम का अगर मोशन होगा वो कौन सा होगा, रैंडम। किसी की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, हर डायरेक्शन के अंदर होगा। इसके बाद एटम हैव काइनेटिक एनर्जी। जो एटम्स होंगे उनके पास अपनी खुद की मोशन करने के लिए क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके बाद एटम हैव सेम साइज। चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे सम टर्म्स विद एसआई यूनिट। सबसे पहले टेम्परेचर।
तो इस चैप्टर के अंदर काम आने वाली हैं वो करेंगे हम टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन। केल्विन। सेकंड होगा लेंथ, इसका एसआई यूनिट मीटर। थर्ड वन मास, एसआई यूनिट किलोग्राम। नंबर 4 वेट, एसआई यूनिट न्यूटन। नंबर 5 वॉल्यूम, मीटर क्यूब। 6 वन डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7th प्रेशर, एसआई यूनिट पास्कल। तो पास्कल का पूरा नाम होगा वो क्या होगा? ब्लेस पास्कल, जो एक साइंटिस्ट का नाम है। उसकी उसकी उसी के नाम पर इसके एसआई यूनिट रखे गए हैं। इसका मीनिंग पास्कल। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स का मीनिंग आप जानते हो, सिंपल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर एटम जिनके मिलने से क्या बनते हैं? मैटर बनते हैं। अगर उनके एटम के बीच का डिस्टेंस, बीच का स्पेस गैप अगर डिफरेंट होगा तो मैटर की डिफरेंट स्टेट हमारे सामने होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर इनके बीच का स्पेस सबसे कम होगा तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? लिक्विड। अगर वेरी लार्ज तो क्या बोलेंगे? गैस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप की। जितनी भी सॉलिड सब्सटेंस होंगी उनकी खुद की क्या होगी? शेप होगी। और लिक्विड की शेप कभी फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स शेप। लिक्विड की तरह गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती। शेप के बाद बात करेंगे वॉल्यूम। सॉलिड सब्सटेंस का खुद का वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? 1 क्यूब। तो क्या होगा? वो फिक्स होगा। लिक्विड का वॉल्यूम होगा पर अकॉर्डिंग टू कंटेनर, अकॉर्डिंग टू कंटेनर। गैस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। नंबर 3 में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी में सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी, लिस्ट होगी।
और इसकी क्या होगी, मीडियम। और गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन। इसके बाद हम बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, एटम के बीच का स्पेस, दो एटम के बिटवीन, या उनके बिटवीन का स्पेस मान लीजिए, तो क्या होगा, सबसे पहले सॉलिड के अंदर सबसे कम एटम क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, तो स्पेस क्या होगा, लिस्ट होगा। इसके अंदर स्पेस क्या होगा, मीडियम। और इसके अंदर स्पेस क्या होगा, हाईएस्ट। एटम काफी डिस्टेंस पे होंगे, किसके अंदर, गैस के अंदर। इसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉलिड के अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगी, सबसे कम, यानी कि लिस्ट। इनको कंप्रेस करना इम्पॉसिबल। लिक्विड में क्या होगी, मीडियम। और इसमें क्या होगी, हाईएस्ट। इसके बाद बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी का सिंबल क्या आपका, रो, RHO, डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड की क्या होती है, सबसे हाईएस्ट। और लिक्विड की मीडियम। और गैस की क्या होती है, सबसे कम, लीस्ट। क्यों, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। इसका मास ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एटम क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी इसमें, मैक्सिमम। इसमें क्या होगी, मीडियम। और गैस में क्या होगी, सबसे कम, मिनिमम, या बोल सकते हो लीस्ट। इसके बाद फ्लूइडिटी। सॉलिड के सब्सटेंस के एटम के अंदर एटम फ्लो नहीं कर पाते, तो इसकी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी, 0। लिक्विड के सब्सटेंस फ्लो करते हैं तो इनमें होगी। इसी तरह से गैस के एटम फ्लो करेंगे तो फ्लूइडिटी इनमें होगी। इसके बाद लास्ट में हम करेंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हमने किया था टेबल, लिक्विड का वाटर, और गैस का ऑक्सीजन गैस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड से लिक्विड कैसे बनाएंगे, लिक्विड से गैस कैसे बनाएंगे, और इसका रिवर्स। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।